गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 9.10 से रिलेटेड। देखिए, जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला आपने टेंजेंट के टर्म में पढ़ा था प्लस में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और sin 2x का था 2 टेंजेंट बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अभी हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म आएगी कि डिनोमिनेटर में sin प्लस कांस्टेंट या cos प्लस कोई कांस्टेंट टर्म या फिर डिनोमिनेटर में sin x प्लस 2 cos x। देखिए, अगर इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और ये दोनों ही टर्म में है, तब तो आप एक्सरसाइज जो पीछे आपने की थी, एक एक्सरसाइज आपने की थी जो सेकंड एक्सरसाइज थी, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बट अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट आ जाते हैं तब हमें इस टाइप का यूज करना पड़ेगा कि अगर आपके पास cos x आ जाए, आप उसको टेंजेंट में चेंज कीजिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ x स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और आपको पता 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर करोगे तो आप टेंजेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। sin x का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा जब हाफ में लगाओगे 2 टेंजेंट x बाय 2 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। ये टाइप आपको ध्यान रखना है। जब इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में sin प्लस कांस्टेंट, cos प्लस कांस्टेंट या sin cos के टर्म में आ जाए बट कोएफिशिएंट डिफरेंट हो या इनके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड है, तब आप sin cos को टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार आप फॉर्मूला को ध्यान रखिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको ये टेंजेंट में कन्वर्ट करने के बाद एक सिंपल टाइप आपके पास आ जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x। देखिए, मान लिया यहां पर 2 होता तो 2 को बढ़ा देता, फिर तो आप 1 प्लस cos का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट यहां डिफरेंट कोएफिशिएंट। इस केस में आप इस cos को टेंजेंट के टर्म में कन्वर्ट कीजिए 3 into 1 minus tangent square x by 2 divided by 1 plus tangent square x by 2। ये टर्म आपके जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आई है, ये एलसीएम आती हमारा न्यूमरेटर में चली जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x by 2। इसकी मल्टीप्लाई इधर 2 से कीजिए 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर x by 2, फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x by 2 dx। और जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। हर बार आपने सेम प्रोसीजर से चलना है। 2 प्लस 3 5, टेंजेंट स्क्वायर 2 टाइम पॉजिटिव 3 टाइम नेगेटिव, तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर dx। इसको आप नंबर 1। दोबारा देखिए, पहले आपने cos का फॉर्मूला लगाया, हाफ रेंज फॉर्मूला, एलसीएम लीटर न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो है सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुट टेंजेंट x by 2 is equal to 3। आप डेरिवेटिव कीजिए सेकंड स्क्वायर x by 2 का 1 by 2 dx is equal to dt। आपके पास न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर है, dx भी है, 1 by 2 इधर राइट में भेज दीजिए आप। सेकंड स्क्वायर x by 2 dx is equal to 2 dt। Therefore 1 implies सेकंड स्क्वायर dx की जगह 2 dt, 2 वहां dt अपॉन ये 5 है। 5 आगे देखिए किस टर्म का स्क्वायर है? रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो जो आपने पीछे टाइप की थी एक्सरसाइज 4, 5, 6 और 9, उस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा 1 by a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए आप क्या था? 1 by 2a log a। अब आप याद कीजिए a प्लस x, x से यहाँ t by a माइनस x प्लस c। ये 2 से 2 आपका कैंसिल, t की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। t की जो वैल्यू है हमारे पास देखिए क्या है? टेंजेंट x by 2, तो रूट 5 माइनस टेंजेंट x by 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस माइनस टेंजेंट x by 2
इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले आप टेंजेंट में कन्वर्ट कीजिए, न्यूमरेटर में जाके टर्म सेकेंड बन जाएगी और टेंजेंट को पुट करना। फॉर्मूले आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज 4th और 5th में फॉर्मूले हमने अप्लाई किए थे, सेम फॉर्मूले आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। फॉर्मूला कोई आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। स्पेशल टाइप में आप ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में साइन या कोस की टर्म अगर आपके पास आ जाए तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, और हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। डिनोमिनेटर में चाहे साइन की टर्म आए आपके पास, चाहे कोस, दोनों मिक्स होकर आ जाए, कोएफिशिएंट डिफरेंट हो, तब भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर हमारे पास रहेगा। एक हम मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, dx अपॉन 7 + 5 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ दोनों ही मिक्स है, साइन और कॉस। तो देखिए आप पहले आप कॉस को चेंज कीजिए टेंजेंट में, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 इंटू, अब साइन का फॉर्मूला है टेंजेंट में 2 टेंजेंट x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। इधर देखिए आपके पास यहाँ जो एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा और वो एलसीएम आगे टर्म चली जाएगी न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये जो एलसीएम आया 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कीजिएगा, 7 प्लस 7 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5 माइनस 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, इधर 2 से कीजिए, प्लस 4 टेंजेंट x बाय 2 dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको पता ही है क्या वैल्यू बन जाएगी हमारी, सेकंड स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx डिवाइडेड बाय 7 टेन स्क्वायर पॉजिटिव, 5 टेन नेगेटिव, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। उसके बाद देखिए आप टेंजेंट की टर्म 4 टाइम टेंजेंट है, कांस्टेंट टर्म देखिए 7 प्लस 5 12, ये आपकी टर्म है। अब टेंजेंट का ऊपर डेरिवेटिव है वो है सेकंड स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 लीजिए, पुट टेंजेंट x बाय 2 इक्वल टू t, डेरिवेटिव आप कीजिए सेकंड स्क्वायर x बाय 2 इनटू 1 बाय 2 dx इक्वल टू dt। हमारे पास सेकंड स्क्वायर dx है, तो सेकंड स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx इक्वल टू 2 dt, देयरफॉर 1 implies सेकंड स्क्वायर dx की वैल्यू 2 dt। अगर हम यहाँ नीचे से ध्यान से देखें, 2 यहाँ पे कॉमन दी है डिनोमिनेटर में, आप 2 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये रहेगा tan स्क्वायर, उसकी वैल्यू आप रखो t स्क्वायर, यहाँ 2 t और माइनस प्लस 6, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया और टेंजेंट की जगह t रख दिया। अब आपको अगर ध्यान है t स्क्वायर के साथ t की टर्म में, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारे पास एक मेथड था, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है 2t, t का कोएफिशिएंट 2, उसका हाफ 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया था और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ तक t प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5√5 का स्क्वायर। तो टाइप आप याद कीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये थी 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x की जगह t प्लस 1 बाय a प्लस c। t की वैल्यू आप वापिस रख दीजिए यहाँ पे, t अगर हम देखें तो टेंजेंट x बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 एंड प्लस c। तो आपके पास अकेले टर्म आ जाए साइन प्लस कांस्टेंट या कोस प्लस कांस्टेंट, या दोनों मिक्स आ जाए, आप उसको इस प्रोसीजर से टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन
इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा सी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। एक बार आप नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अगर न्यूमरेटर में भी आपके पास साथ ही साथ साइन एंड कॉस की टर्म्स आ जाती हैं, तब देखिए हम इसको थोड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में भी साइन और कॉस की टर्म्स अगर आ जाती हैं, यह एक अलग प्रोसीजर है थोड़ा हमारा। देखिए हो सकता है अकेला साइन आ जाए, अकेली कॉस आ जाए, या अगर कांस्टेंट टर्म भी आ जाए। तो अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप एक बार न्यूमरेटर की जो टर्म है 2 sin x प्लस 3 cos x को सपोज करेंगे, वो कैसे होगा आपको। अगर आपके पास न्यूमरेटर में भी साइन कॉस आ जाए, तो जब न्यूमरेटर की टर्म उसका सपोज करेंगे a इंटू जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो एज इट इज। आप ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर को हम सपोज करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस तरह आप सपोज कर लेंगे। अगर यहां कोई अलग से कांस्टेंट आ जाए 2 4, तो आप प्लस c भी अलग से लिखेंगे। यहां पे ध्यान रखना, आप दोबारा देखिए न्यूमरेटर की टर्म को सपोज करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म अदर है तो वहां प्लस सी आप लगाएंगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं। तो यहां हमें किसी भी तरह ए और बी की बात करनी है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप ऐसे जैसे सेम यहां पे आप डेरिवेटिव कीजिए 3 cos x माइनस 4 sin x। अब आपको यहां पे ए और बी की वैल्यू को डिफाइन करना है। उसके लिए आप साइन और कॉस के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x बोथ साइड। अगर हमारे पास है कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो हम प्लस सी लेंगे, तो आप विदाउट साइन कॉस भी कंपेयर करेंगे। फिलहाल हम साइन कोफिशिएंट की बात करते हैं। इधर देखिए आप साइन कोफिशिएंट 3a अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो 3a और इधर माइनस 4b, इधर हो जाएगा 2। इधर आप कोस को कंपेयर कीजिए 4a प्लस 3b इज इक्वल टू, इधर आप कोस लीजिए 3। तो जब आप इधर 3 लेंगे, देखिए पहले ने साइन का ऑप्शन किया 3a माइनस 4b और इधर साइन का 2। फिर आप कोस का करेंगे 4a प्लस 3b और इधर 3। आप इन दोनों को सोल्व करेंगे जैसा कि हमने 10th क्लास में x और y की वैल्यू के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व की। तो यहां पर b का कोएफिशिएंट सेम तैयार कर देते हैं। इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उधर 4 से दोनों को ऐड कीजिए। 2 into 3 प्लस 3 into 4 gives, कीजिए आप इधर 3 से 9। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और इधर 4 से करेंगे 12, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 9a इधर आ जाएगा आपका, और जब इधर करोगे तो देखिए 4 से 16, तो टोटल मिला के 25a। कांस्टेंट टर्म देखिए, इधर आप 3 से कीजिए 6 और इधर 12, इधर आप करेंगे 6 और इधर 12, तो 18 a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18/25। ये आपके पास a की वैल्यू सोल्व हुई है। अब हम b के लिए बात करेंगे। b के लिए आप क्या कीजिए, a का कोएफिशिएंट सेम कीजिए
तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उधर आप 3 से, और दोनों को माइनस कीजिए। 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 गिव्स, आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और यहाँ एक तरह से माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप 4 से करो माइनस 16 और ये माइनस 3 से माइनस 3 माइनस 25 जब आप यहाँ 4 से करेंगे 8 और इधर करेंगे माइनस 9 तो डेट इज माइनस 1, डी की वैल्यू आ जाएगी 1/25। डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू एक बार दोबारा देखिए। पहले आप न्यूमरेटर की टर्म को मान लेंगे a इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस b इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। उसके बाद साइन कोस के कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए। अगर यहां कोई अदर कांस्टेंट टर्म प्लस c भी लगेगा, कोएफिशिएंट हमने यहां साइन और कोस के किए हैं, अदर कांस्टेंट होगा तो विदाउट साइन कोस भी कंपेयर होगा। उसके बाद इनसे a और b की वैल्यू आ जाएगी, वो आप नंबर 1 में रखिए। नंबर 1 ये आपने वैल्यू मांगी है 2 sin x प्लस 3 cos x। एक की वैल्यू आपके पास आई है 18/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x एंड b की वैल्यू आई है 1/25 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x। ये हमने इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। अभी आप क्या कीजिए, जिसका हमने इंटीग्रेशन उठाना वो टर्म उठाइए। नाउ आपको इंटीग्रेशन लेना 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। इस टर्म का हमने इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो ये टर्म है न्यूमरेटर ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x and 1/25 3 cos x minus 4 sin x और divided by 3 sin x plus 4 cos x dx। ये आपके टर्म बन जाएंगे। देखिए हमने न्यूमरेटर को जब कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू रख दी। अब आप अलग अलग डिवाइड कीजिए। जब यहाँ इस टर्म के मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये टर्म देखिए आपकी कैंसिल हो जाएगी। 18/25 आपका बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो न्यूमरेटर इंटीग्रेशन में आ जाएगा dx होंगे। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, dx प्लस 1/25 बाहर, इसके अलग डिवाइड कीजिए 3 cos minus 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब यहां से लिखिए dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/25, इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है 3 sin का cos और cos का माइनस और होल पावर 1 है, तो आपका क्या अप्लाई हो जाएगा, log अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान, अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का अलग से यहाँ डिवाइड करते कांस्टेंट के नीचे टर्म, तब हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाता, टेंजेंट में कन्वर्ट होने वाला। तो फिलहाल हमने न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना a टू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस डिनोमिनेटर का टेंजेंट, और उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। सेम यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक जैसे पार्ट ही है, अगर टेंजेंट को साइन कोस में। थर्ड पार्ट का जो है इसका, उसको x को a sin थीटा पुट कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। हम एक कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड लेते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म भी आ जाए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम लेंगे जहां कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास आ जाए। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। ये इसमें अलग से कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास आई है। इस तरह के केस में देखिए हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बार आप पहले जो न्यूमरेटर में टर्म है 3 cos x प्लस 2 को मान लीजिए a इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज
प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड प्लस सी। अब ये बात है कि पिछले क्वेश्चन में हमने सी क्यों ले लिया, आप ले भी लेते सी, जब लास्ट में कंपेयर करते इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अदर कांस्टेंट होने के बाद ही हमें इसको मानना है। तो इधर से आप एक बार इसको सोल्व कीजिए, a इंटू ये टर्म आपकी सेम रहेगी, इधर आप डेरिवेटिव कीजिए इसका, साइन का डेरिवेटिव cos x, इधर -2 sin x 3 का 0 प्लस सी, ये आप नंबर 1 लिखिए। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ sin x, cos x एंड कांस्टेंट टर्म्स। देखिए आप साइन का पहले राइट साइड में देखिए, इधर मल्टीप्लाई होगा तो a और इधर आ जाएगा -2b, इधर है हमारा साइन का कोएफिशिएंट, कोई साइन नहीं तो 0। cos का देखिए इधर 2a, इधर प्लस b और इधर आपका 3। कांस्टेंट टर्म देखिए आप इधर 3a, इधर कोई टर्म नहीं है, प्लस c और इधर आपका है 2। तो आप पहले a और b की वैल्यू को सॉल्व कीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 5a, इधर आपका कैंसिल इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6/5। ये a की वैल्यू 6/5 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लेते हैं 2 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, जहां आपका जी 3 में रख दीजिए, ओके। तो b आपका हो जाएगा 3 - 2a, 3 - 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12/5, 5 आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 15 - 12 दैट इज 3/5। अब ये आप यहां पे रख दिए वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू यहां से होगा 2 - 3a, 3 से मल्टीप्लाई 18/5, 5 फिर एलसीएम लीजिए आप, 10 - 18 -8/5। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की, ये सभी वैल्यू नंबर 1 में रख दीजिए। therefore 1 implies 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू देखिए हमारे क्या है 6/5 इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, और b की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है 3/5 इंटू cos x माइनस 2 sin x, और c की वैल्यू थी -8/5। ना हमें जो इंटीग्रेशन डिफाइन करना है वो 3 cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाय sin प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। आप क्या कीजिए, नंबर 1 से जो ये वैल्यू आई है हमने वैल्यू यहां से 3 cos प्लस 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पार्ट में, आप देखिए आपके पास क्या आएगा 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और इसकी ये अलग डिवाइड कीजिए आप dx प्लस, फिर आप b की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू को रखिए cos x माइनस 2 sin x, एंड इसको अलग डिवाइड कीजिए आप sin प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, और जो लास्ट वैल्यू -8/5 इसको अलग डिवाइड कीजिए। आपको सभी पार्ट अलग अलग डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ओके। अगर हम इस बात की वैल्यू को लिस्ट कर दीजिए कैंसिल हो जाए, 6/5 इंटीग्रेशन 6/5x प्लस 3/5 बाहर, इस टर्म को डेरिवेटिव देखिए sin का cos का -2a और होल पावर 1, तो आप पे लग जाएगा log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। इसको आप थोड़ी देर के लिए 8/5 आप बाहर लीजिए, -8/5 आई मान लीजिए, और इसको आप नंबर 4 दीजिए। इस टर्म के अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसको आप टेंजेंट में कन्वर्ट कीजिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आप इनको टेंजेंट में करके एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर में जाके आपका सेकंड स्क्वायर
और टेंजेंट को पुट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा आई आया है वो आप क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसकी तरह ये सॉल्व हो जाएगा, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। अगर कोई हमारी डाउट हुई तो वो हम डाउट क्लास में इसको देंगे। थैंक यू।